हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? घर पे आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और भविष्य में भी स्वस्थ रहिए। मैं सुरेंद्र मीणा आज एलएलबी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज आपका सब्जेक्ट टीपी अधिनियम 1882 का टॉपिक संचयन का सिद्धांत। सेक्शन 17 के अनुसार संचयन का सिद्धांत। तो संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि आय को इकट्ठा करना, एक समय में, निश्चित समय में आय को इकट्ठा करना। तो संचयन के लिए आप निर्देश पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से शॉर्ट नोट्स में मोस्ट है। अधिनियम की धारा 17 का संबंध, संचयन के लिए निर्देश सेक्शन 17 टीपी एक्ट की धारा 17 का संबंध अधिनियम की धारा 11 से है। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जहां संपत्ति अंतरण के समय अंतरक द्वारा यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि अंतरित संपत्ति का उपयोग किसी विशिष्ट रीति से करेगा, तो वहाँ ऐसी शर्त शून्य होगी, परंतु अंतरण वैध होगा। परंतु इस अधिनियम की धारा 17 धारा 11 के सामान्य नियम का अपवाद बताती है, जिसके अंतरक द्वारा संपत्ति अंतरण के समय लगाई गई संचयन की शर्त भी वैध होगी और अंतरण भी वैध होगा। धारा 17 के अनुसार जहां अंतरक इस शर्त के साथ संपत्ति का अंतरण करता है कि अंतरित एक निश्चित समय तक संपत्ति की आय का संचयन यानी कि इकट्ठा करेगा, तो वहाँ ऐसी शर्त व अंतरण दोनों वैध होंगे। शर्त लगाने के बाद अगर कुछ समय के लिए संपत्ति की आय का संचयन किया जाता है, तो ऐसी शर्त वैध होगी और अंतरण भी वैध होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहां धारा 17 के अनुसार संपत्ति का अंतरण किया जाता है, वहां अंतरित एक निश्चित समय तक संपत्ति की आय का संचयन करेगा। धारा 17 के अनुसार अंतरित द्वारा संपत्ति की आय के संचयन का निश्चित समय निम्नलिखित होगा। क्या समय होगा? तो समय में दो बातें बताई गई हैं। पहला, जिस दिन अंतरक द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया है, उस दिन से 18 वर्ष की अवधि तक का समय होगा संचयन। दूसरी बात, अंतरक के जीवन काल तक इनमें से जो भी अधिक हो, वो समय संपत्ति के संचयन, आय का संचयन करने के लिए सही होगा। अर्थात अंतरित द्वारा संपत्ति की आय का संचयन अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक या अंतरण के जीवन काल तक, उनमें से जो भी अधिक हो वो होगा। यहाँ अंतरक द्वारा धारा 17 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण करते समय निश्चित अवधि से अधिक संपत्ति की आय के संचयन की शर्त लगाई जाती है, वहाँ ऐसी शर्त शून्य होगी, वह अंतरण वैध होगा। अतः धारा 17 का सामान्य नियम एक निश्चित अवधि तक संपत्ति की आय के संचयन की अनुमति देता है, परंतु धारा 17 के सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। संचयन की अवधि निश्चित अवधि से अधिक भी हो सकती है। धारा 17 के अपवाद क्या हैं? धारा 17 के निम्न अपवाद हैं, जिनमें संपत्ति की आय के संचयन की अवधि कितनी भी हो सकती है। जैसे नंबर 1, ऋणों की अदायगी। नंबर 1 अपवाद ऋणों की अदायगी। नंबर 2, भरण पोषण। नंबर 3, रख रखाव तथा अनुरक्षण। ये 3 अपवाद हैं जिनमें संचयन की अवधि अधिक हो सकती है। तो ऋणों की अदायगी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि
यह निर्देश देता है कि संपत्ति की आय का संचयन अंतरक के ऋणों की अदायगी के लिए किया जाए तो ऐसा संचयन 18 वर्ष या अंतरणकर्ता के जीवन काल से भी अधिक हो सकता है। ऐसी दशा में आय का संचयन की अवधि से अधिक भी हो सकता है। ऋणों की यानी कि अंतरणकर्ता के ऋणों की अदायगी में समय संचयन का अधिक हो सकता है। नंबर 2, भरण पोषण। यदि अंतरणकर्ता यह निर्देश देता है कि संपत्ति की आय का संचयन उसकी संतानों एवं वंशजों के भरण पोषण के लिए किया जाए तो ऐसी दशा में संपत्ति की आय का संचयन की अवधि से अधिक हो सकता है। भरण पोषण के लिए कोई शर्त है तो वहाँ अधिक समय हो सकता है, ये अपवाद है। तीसरा अपवाद आता है संपत्ति का रखरखाव या अनुरक्षण। यदि अंतरणकर्ता यह निर्देश यानी शर्त लगाता है कि संपत्ति की आय का संचयन संपत्ति के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए किया जाए तो ऐसी दशा में संपत्ति की आय का संचयन की अवधि से अधिक भी हो सकता है। यानी कि अगर अंतरणकर्ता अंतरण संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए करता है तो उसकी संचयन की जो अवधि होगी वो बताए गए रूल्स के अनुसार अधिक होगी। धारा अतः नोट करने वाली बात यह है कि धारा 17 के अंतर्गत संचयन का सामान्य अर्थ संपत्ति की आय को एकत्रित करना ताकि ऐसी आय का उपयोग किसी उद्देश्य विशेष के लिए किया जा सके। अब सेक्शन 17 आपका समाप्त हुआ। अब सेक्शन 18 आता है, छोटा सा है, टिप्पणी है, लोक फायदे के लिए शाश्वत अंतरण। तो इसमें धारा 18, धारा 14 और 16 का अपवाद है। धारा 14 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का निहित होना शाश्वतता की सीमा तक रोका जा सकता है, अर्थात शाश्वतता की अवधि के बाद किया गया अंतरण शून्य होगा। लेकिन सेक्शन 17 के अनुसार संपत्ति की आय का संचयन की अवधि तक किया जा सकता है, परंतु धारा 18 उपरोक्त धाराओं का अपवाद है। अपवाद बताते हुए कहती है कि जहां किसी संपत्ति का अंतरण लोक लाभ या लोक कल्याण के लिए किया जाता है वहाँ ऐसी संपत्ति का शाश्वत स्थायी अंतरण किया जा सकता है। शाश्वत और स्थायी अंतरण किया जा सकता है, जैसे न्यास के मामलों में, वक्फ आदि की संपत्ति, इन मामलों में अधिक किया जा सकता है। धारा 18 में लोक कल्याण, लोक लाभ से तात्पर्य धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य और मानव जाति की भलाई के लिए है। भलाई के लिए कार्य करना, उसके संबंधित संपत्ति का अंतरण करना, ये है। धारा 18 के कारण ही विधि का यह प्रचलित सिद्धांत है कि एक बार न्यास हमेशा के लिए न्यास होता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।